Hello friends, welcome to my YouTube channel and very warm welcome. Today I am going to discuss one of the very important concept in the economics as well as in the life. क्योंकि ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे सबके लाइफ में आता है एंड वी ट्राई टू एनालाइज एंड वी ट्राई टू कंपेयर टू सिचुएशंस एंड व्हाट वी फाइंड आउट that there is no change in both the situation. Why actually this happens? What is the logic behind this? ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने पिताजी से बात करते हैं हमारे पिताजी कहते हैं कि हम लोग अपने ज़माने में 10 रुपया पर मंथ सैलरी लेते थे एंड एट दैट टाइम we used to spend 10 पैसे पर केजी राइस. दैट मीन्स कि उन्हें 1 रुपये में 10 किलो चावल मिलता था. और आज जब सैलरी 50,000 रुपये हो गई है तो चावल की कीमत 50 रुपये किलो हो चुकी है. यानी कि आज 10 किलो चावल खरीदने के लिए 500 रुपये लगते हैं. तो क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है? 10 रुपया सैलरी 10 पैसा किलो चावल और 50 रुपया सैलरी 50,000 रुपया 5 किलो चावल 50 रुपया केजी चावल और 50,000 सैलरी. क्या बोथ द सिचुएशंस आर सेम? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग विथ एन एग्जाम्पल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज this topic was asked by one of my honorable professor and I admire that professor because he is very down to earth. And he asked me कि you are an economist, so you just try to solve my query. And what query was put by him in front of me was this, that मैं आपके सामने रख रहा हूँ. ये सिचुएशन हमारे सभी के साथ आती है. उनका कहना था कि ड्यूरिंग 1960s 1960 में एक आदमी की सैलरी थी 10 रुपीस, राइट. और 1960 में राइस, दिस वॉज सैलरी, राइस वॉज 10 पैसे पर केजी. राइस वॉज 10 पैसे पर केजी. सो now he is comparing 2020 2020 currently salary and rice. Salary is 50,000 and rice per kg is 50 rupees. This is rupees. Now according to my professor and according to the question of my professor, what he used to ask me कि सिचुएशन इज सेम. उनका कहना था कि मेरे जो पैसे की परचेसिंग पावर है वो कहाँ बढ़ी. पहले मैं 10 पैसे में 1 किलो चावल खरीदता था, आज 50 रुपये में 1 किलो चावल खरीद रहा हूँ. तो 50 रुपये में खरीदने के लिए मेरी सैलरी बढ़ा दी गई, बट सिचुएशन तो दोनों सेम टू सेम है. अब मैं यहाँ पर आता हूँ ये देखने के लिए कि क्या रियली में सिचुएशन सेम है. तो रियली में ये सिचुएशन सेम नहीं है. कैसे? टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन स्पेशल एंड बेसिक थिंग्स. इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं. फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग. Human being is a psychological, this symbol represents psychology. Human being is a psychological animal. इंसान एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है. Why we are using psychological animal? Because जो इंसान होता है एक ही सिचुएशन को हर इंसान अलग अलग तरीके से देखता है. जैसे अगर किसी को हम लोग, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ दिस इज ब्रेड
दैट इज रोटी है, तो ए अगर इस रोटी को देखेगा और बी इस रोटी को देखेगा तो दोनों अलग अलग परसेप्शन रखेंगे अपने माइंड में। ए सोच सकता है कि इस रोटी पे जहर लगा हो, बी ये सोच सकता है कि ये रोटी खाने के लिए दी गई हो, बी ये भी सोच सकता है कि ये रोटी यहां पर ए के लिए रखी गई हो। तो एक ही सिचुएशन है लेकिन दोनों लोग अलग अलग सोच रहे हैं, इसीलिए इंसान का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी टाइप से ये दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं, लेकिन हमारा माइंड क्या परसीव करता है कि दोनों सिचुएशन सेम टू सेम है। नहीं, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। क्यों? इसीलिए मैंने आपको बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड while studying economics, first and foremost thing we must understand is we are human being and the perception differs from person to person, situation to situation, place to place. हर आदमी हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सोचता है। दूसरा चीज हमें एक ध्यान रखना है दैट फर्स्ट थिंग that wants, being a human being, wants are unlimited. हम इंसान हैं और हर इंसान की जो इच्छा होती है ना वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे एक आदमी है ए को कार चाहिए। द मोमेंट ही गेट्स कार, जैसे ही उसे कार मिलती है वो सोचता है कि मुझे अच्छी कार चाहिए, कार 2 चाहिए। सपोज ये कार थी अल्टो, नाउ ही वांट्स डिजायर। अगर उसके पास डिजायर आ जाती है, नाउ ही वांट्स कि मेरे पास कार हो और वो मर्सिडीज की हो। दैट मीन्स वांट्स जो अनलिमिटेड है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, and this is third thing, that is, this is again very important, price works according to law of demand and supply. प्राइस वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैसे? सपोज किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, डायमंड। डायमंड सबको चाहिए इसीलिए वो महंगा है, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस लाइक वाटर। वाटर भी सबको चाहिए लेकिन प्राइस कम है। दैट मीन्स वाटर इज एक्सेप्शन टू डिमांड एंड सप्लाई। वाई? सॉल्ट, नमक। नमक सब लोग खाते हैं लेकिन नमक सस्ता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। नमक सब लोग को चाहिए, नमक की डिमांड ज़्यादा है लेकिन फिर भी नमक का प्राइस कम है, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। वाटर नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। जो चीज़ नेचर में भी कम होगी तो उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा, लाइक गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, 3 चीज़। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं। 1960 में दिस इज सैलरी एंड दिस इज प्राइस। 2020 में दिस इज सैलरी, दिस इज प्राइस।
सैलरी वॉज 10 रुपीज पर मंथ, प्राइस ऑफ राइस इज 10 पैसे per kg. Salary in 2020 is 50,000. Price of rice is 50 rupees per kg. राइट, ऐसा क्यों है? चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अज्यूम करिए कि ये जो सैलरी है पर्सन ए की है, पर्सन ए की सैलरी है ये, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन ए की सैलरी 10 रुपीज़ है। उसका मंथली जो फूड आइटम्स में एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि 6 रुपीज़ है, क्योंकि वो केवल चावल नहीं खाता होगा, बहुत सारी चीज़ें खाता होगा, गेहूँ खाता होगा, आटा खाता होगा, दाल खाता होगा, चिकन खाता होगा, दारू पीता होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर 7 रुपीज़ उसका एक्सपेंडिचर है, then his saving is 4 rupees. Clear? Now he is single. Now he will marry. अब यहां पर हो गए A प्लस B, दो लोग हो गए। सैलरी इज 10 रुपीज पर मंथ। नाउ दो लोग हैं, एक्सपेंडिचर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज टू 10 रुपीज, saving will become 0. Now B is a wife, और इसको एक प्रोग्राम देखना है टीवी में, रामायण। वी आर जस्ट अज्यूमिंग, डोंट थिंक दैट कि 1960s में रामायण नहीं था, वो मुझे भी मालूम है, बस बट जस्ट वी आर अज्यूमिंग, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब इसको टीवी चाहिए। अब बताइए, आदमी के पास सेविंग है 0, क्या वो टीवी ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो ये ए अपने मालिक को बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। अब मालिक ने उसकी सैलरी 10 रुपीज से 15 रुपीज पर मंथ कर दिया। पहले 10 रुपीज पर मंथ था, 15 कर दिया। नाउ हिज सेविंग इज 5 रुपीज। अब वो टीवी ले सकता है क्या? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टीवी का प्राइस क्या था। प्राइस ऑफ टीवी वॉज 6 रुपीज। His income is 15 rupees, his expenditure is 10 rupees, saving is 5 rupees, price of TV is 6 rupees. वो इसको खरीद नहीं सकता, राइट? नाउ व्हाट ही विल डू, नेक्स्ट मंथ जब उसकी सैलरी आएगी तो इसका वहां पर 5 प्लस हो जाएगा। नाउ इस सेविंग विल बी 10 रुपीज। अब इसकी सेविंग 10 रुपया हो गई है, अब ही कैन बाय। यानी कि एक आदमी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 2 महीने इंतजार करने पड़ते हैं, ठीक है? नाउ वी विल टेक दिस सिचुएशन। सैलरी इज 50,000, हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 30,000, हिज सेविंग इज 20,000। इतना तो कॉमन है, एक आदमी 30,000 है। नाउ ही गेट्स मैरिड, तो पहले ए की सैलरी थी 50, नाउ ए प्लस बी हो गया, तो expenditure was 30,000, saving was 20, now expenditure increases to 50,000. A goes to his employer, उसको जाके कहता है मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो उसने उसकी सैलरी 20,000 रुपया बढ़ा दी। अब इसकी टोटल सैलरी होगी 70,000। 70,000 सैलरी है, न्यू सैलरी, and expenditure is 50, his saving is 20,000. अब इसकी भी वाइफ कहती है कि मुझे एक टीवी चाहिए, और टीवी का जो रेट था वो 15,000 था। सब रियल एग्जाम्पल है। 15,000 की टीवी वो खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? सी, विथ 1 इंक्रीमेंट he can buy television, along with that he is saving 5,000 rupees. With 1 increment he has to wait for 1 month so as to fulfill the desire, fulfill the wants, fulfill the demand. अब बात यहां पर आती है कि क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है? नहीं, सेम नहीं है, बिकॉज यहां पर मनी का परचेसिंग पावर जो था
वो इंक्रीज हो गया है, और यहां पर मनी का परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं हुआ था। दैट इज वाई अर्लियर, पहले के जमाने में कम लोगों के पास टीवी थी, कम लोगों के पास कार थी, सैलरी जितनी थी वो सब खर्च हो जाता था। गवर्नमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दीज ऑल स्टेप्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी सैलरी बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि हर महीने महंगाई बढ़ती है। नाउ मेरे प्रोफेसर साहब ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वेयर देयर इज इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, देन यस देयर इज इंक्रीज इन परचेसिंग पावर। पहले वो लोग टीवी नहीं ले सकते थे, आज वो लोग टीवी ले सकते हैं, ऑल्दो कि प्राइस जो है चावल का बढ़ गया है, बट स्टिल दे कैन अफोर्ड विद द इंक्रीज इन सैलरी। परचेसिंग पावर क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूं। सपोज मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं दिस सर्कल में। सपोज 1 किलो चावल का कीमत है 10 रुपया, ना 1 किलो चावल का कीमत है 20 रुपया। दैट मीन्स कि पहले जो 10 रुपया 1 किलो चावल खरीद सकता था, अब उसके लिए हमें 10 + 10 देना पड़ रहा है। दैट मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ 10 रुपीज इज डिक्रीज्ड। इसका मतलब यह है कि अब 10 रुपये में हमको 1 किलो चावल नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन यहां पर थी कि परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रही थी। यही कारण है कि वो आदमी टीवी नहीं ले सकता था, उसे 2-3 महीने रुकने पड़ते थे। आपने देखा होगा कि पहले की सैलरी कम होती थी, पहले कम लोगों के पास अपने घर थे, पहले लोग लोन पे घर नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि लोन पे अगर वो ले लेंगे तो वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड सैलरी इंक्रीज होती चली गई तो लोगों ने घर खरीदना शुरू किया, लोगों ने कार खरीदना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों सेम नहीं है। इट इज जस्ट ए भूल है हमारी, इट इज मियरली ए मिस्टेक। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, बट है। अज्यूम करो कि इसकी सैलरी 1 लाख हो जाए। अगर 1 लाख सैलरी हो जाए, 100 रुपया किलो चावल भी हो जाए ना, तब भी वी कैन अफोर्ड, बट 100 रुपया किलो चावल नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि इंसान के अंदर जो खाने की चीज होती है ना, वो ज्यादा महंगा नहीं खाता। अगर वो खाता भी है, 500 रुपया किलो है, बट स्टिल ही कैन अफोर्ड, क्योंकि उसकी सैलरी 1 लाख है। तो बच्चों, हमको कुछ चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ चीजें लगती तो हैं ऐसी कि यार ये ऐसा नहीं होगा, बट रियलिटी में वैसा नहीं होता। हमको लगता है कि यार हमारी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ रहा है। पड़ता है असर। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, आपके पैसे की परचेसिंग पावर बढ़ती है। आप सोचिए, इस जमाने में आपके पापा के पास फोन नहीं था। इस जमाने में यू आर मैनेजिंग 2 मोबाइल फोन्स विथ 4 सिम्स। आप आज इस सैलरी में खाना भी खा रहे हो, जबकि चावल का प्राइस बढ़ गया है, तब भी आप मोबाइल ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके पास सेविंग बढ़ गई है। सेविंग बढ़ने का मतलब है आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई है। अब चावल खरीदने के बाद भी आपके पास पैसे बच जाते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। बट रियलिटी में बच्चों, जब हमने एग्जाम्पल देखा तो सच में हमें ऐसा लगा कि हमारे जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन है वो अलग है। वहाँ पर चेंज हुई है, लाइफ नेचुरल है, चेंज होती है। हमको ऐसा परसेप्शन होता है कि चेंज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट हर बार 10% आपकी सैलरी इंक्रीज करती है। वाई इंक्रीज करती है वो? ताकि आपके एक्सपेंडिचर बढ़ती जाए। ऐसा क्यों करती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 1947 का इंडिया एंड 2020 का इंडिया दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है ना। दिस इज बैकवर्ड इंडिया, दिस इज डेवलप्ड इंडिया, और समवॉट वी कैन से डेवलपिंग इंडिया, बट दिस वॉज बैकवर्ड इंडिया। सेम केस इधर है, बैकवर्ड लाइफस्टाइल, फॉरवर्ड लाइफस्टाइल। अगर सिचुएशन दोनों सेम है तो अगर ये बैकवर्ड था तो इसको भी बैकवर्ड होना चाहिए। यहां पर ये तीनों चीजें काम आती हैं। कैसे?
इंसान सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखता है। इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है। टीवी आ गया, एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, एलईडी में 4K आ गया, 1080 पिक्सल आ गया। तो ये जो नई नई चीज़ें आप खरीदते हैं, ये आप तभी अफोर्ड कर सकते हैं जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। With the increase in salary, you will demand more and more goods. You will demand more and more goods. The moment you will go purchasing goods and services from the market, you will further create demand for goods and services, which will further create production. The moment production activities goes on increasing, that means simultaneously employment will increase, purchasing power will increase, lifestyle of poor will increase, GDP of the country will increase, demand will increase, consumption will increase, and the lifestyle will slowly and gradually will start changing. 1947 में there were less number of cities. 2020 में more number of cities. अगर दोनों सिचुएशन में परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं हुआ तो शहर कैसे बच गए? पहले आप धोती पहनते थे, आप जीन्स पहनते हैं। धोती सस्ती आती है, जीन्स महंगी आती है। आप महंगी जीन्स अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों अफोर्ड कर सकते हैं? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन सिचुएशन। योर सैलरी इज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। अगर हम इसे सिचुएशन को ऐसे ले लें कि सैलरी 10,000 कर दें तो चेंज नहीं होगा। बट आज आप देखो, पहले गरीबों के पास टीवी नहीं होती थी, आज गरीब के पास भी टीवी है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई के बाद भी वो खरीद सकता है, क्योंकि उसकी सेविंग अब बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। एक लेबर क्लास की भी सैलरी मनरेगा में भी 200 से ऊपर है, 200 रुपये से ऊपर है। अब वो 6,000 रुपया कमाता है। 6,000 रुपया इस जमाने में लोग नहीं कमाते थे। लेबर क्लास होने के बाद भी वो अफोर्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना चाहता है। तो माय डियर सर, आई होप सो दैट कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ट्राई टू कंपेयर 47 इंडिया विथ 2020 इंडिया। 2020 इंडिया तभी हम कहेंगे जब डेवलप्ड इंडिया होगा, दैट इज डेवलपिंग इंडिया, वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि डेवलपिंग इंडिया। बट 1947 वॉज बैकवर्ड इंडिया। अब हम आगे तभी बढ़ते हैं ना जब हमारी इनकम बढ़ती है। कंट्री की इनकम बढ़ी, कंट्री आगे बढ़ा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी वो सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, परचेसिंग पावर सेम है? अगर परचेसिंग पावर सेम होती तो आपकी सिचुएशन भी सेम होती। आप पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब होते। पहले झोपड़ी में रहते थे, आज भी झोपड़ी में रहते। लेकिन पहले आप झोपड़ी में रहते थे, आज आप फ्लैट में रहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि देयर इज इन रियल इफेक्ट, इन रियल टाइम देयर इज ए इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी with the increase in salary. So my dear students and my dear all friends and especially my professor, sir, I hope so that ki I was able to make you understand this particular concept, and I hope so that ki you will try to understand me. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें ऐसा लग रहा है कि सर हमें समझ नहीं पाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई है, देन यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी सो दैट आई विल ट्राई टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगली बार में इसको मैं बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो दैट कि बड़ा इंटरेस्टिंग तो था ही। हमको लग रहा है ना ऐसा कि सिचुएशन चेंज नहीं है, बट रियलिटी में सिचुएशन चेंज है, लाइफस्टाइल चेंज है, सब कुछ चेंज है। ये सब कुछ चेंज तभी पॉसिबल है जब परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है। तो हर बार जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है। ऑल्दो प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट हर चीज़ का प्राइस एक साथ इंक्रीज नहीं होता है। इसीलिए हमारी सेविंग विथ द इंक्रीज इन सैलरी बढ़ जाती है। द मोमेंट सैलरी इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो दैट कि ये बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ऐसा लाइफ में हमारे सिचुएशन आता है। आप एक काम करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट कि अगली बार इकोनॉमिक्स में और भी कोई मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेकर मैं आऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड लक। गॉड ब्लेस यू।